देखते हैं टेप रीडिंग कैसे करना है। देखो मेरे हाथ में है इंच टेप, ये है 5 मीटर का टेप है और इसको अपन कैसे रीड करते हैं ये सीखेंगे। पहले तो हमें ये समझना है ये टेप को रीड कैसे करना है। पर इससे पहले एक आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। जो इसका जो लिस्ट काउंट रहता है वो रहता है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 mm का इसका लिस्ट काउंट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये जो स्टील की स्ट्रिप है इसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता रहता है, इसीलिए। तो इसको आगे देखते हैं। अब देखिए ऊपर में आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12। देखो ये पूरे जो है, ये जो आपको सिंबल दिख रहे हैं इसको इंच में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो टोटल आपने को दिख रहे हैं ऊपर वाले, ये है इंच में। जैसे कि 1 इंच, 2 इंच, 3 4 इंच, 5 इंच। अब देखो पूरा आपको तो पहले से शुरू पता होगा कि 12 इंच इज इक्वल टू 1 फीट होता है। तो देखिए 12 इंच अगर हम सामने देखेंगे, इसको रीड करेंगे, तो 12 इंच में किसको यहाँ पे जो 11 के बाद देखिए, जो यहाँ पे 11 के बाद जो एक दिखा है यहाँ पे होता है 1 फीट, यानी कि यहाँ तक आप जब गिनोगे इसको तो 12 इंच मिलेगा। अब देखिए इसके बीच में जो आपको जो छोटे छोटे लाइन दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो ऐसे आपको टोटल मिलेगी इसमें 16 लाइन मिलेंगी, ठीक है। अब ये 16 लाइन क्या है ये भी बताऊंगा। पर आपको जिसके बीच में एक बड़ी लाइन दिख रही होगी ये वाली, तो ये हो गई, इसको बोलते हैं आधा इंच। किसको क्या बोलते हैं? हाफ इंच बोलते हैं, ठीक है। इंच का सिंबल ये वाला रहता है, हाफ इंच होते हैं। और इंच में जो सूत रहते हैं जिसको बोलते हैं सूत, सूत कितने रहते हैं इंच में? 8 सूत रहते हैं। अब देखो कैसे रहते हैं, ये जो छोटी वाली लाइन दिख रही है आपको, सबसे ये वाली छोड़ के, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक इंच में कितने सूत रहते हैं? 8 सूत रहते हैं। अब इसी को आगे जब अपन देखते हैं फ्रैक्शन में, तो आपको कभी ना कहीं देखा होगा 1/8, 2/8, 3/8, ये जो रहते हैं इसी के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं सूत। अब जो ये वाली ऊपर लाइन वाली लाइन तो अपन ने पढ़ ली है, अब समझ लिए कि इसको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो इसके आगे थोड़ा चलते हैं। आपको जो नीचे वाली लाइन दिख रही है, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाता हूँ शुरू से, यहाँ पे चला गया, यहाँ से हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ठीक है। तो ये जो आपको अभी नंबर दिख रहे हैं इनको मेजरमेंट किया जाता है सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे है ये जो आपको डिनोट किया है ये है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर के अंदर ये जो आपको छोटे 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 लाइन दिख रहे हैं ना, इसे कहते हैं मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं? अगर अपन गिनेंगे, आपको पता है 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं 10 mm। तो अगर आप यहाँ पे गिन लोगे तो आपको 10 ही मिलेंगे। देखो जैसे कि 1 2 3 4, ये बड़ी वाली 5 6 7 8 9 और ये बड़ी वाली 10। तो आपको 1 सेंटीमीटर में कितने मिलेंगे? 10 mm। तो यहाँ पे थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 1 फीट में कितना होता है, 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है। तो आप देखिए, आप खुद रीड कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे रॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देते हैं, बोलते 1 फीट यानी कि 300 mm। नहीं, 300 mm नहीं होता है, 300 mm के आगे भी कुछ है जो आपको देखना चाहिए। तो 1 फीट, 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 13.48 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब मैं सेंटीमीटर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बड़ी वाली जो लाइन है 30 मीटर। अब मैंने 48 क्यों लिया? यहाँ पे देखो ये जो एग्जैक्ट जो फीट वाली लाइन है वो 5 पे आके टच हो रही है, थोड़ा सा आगे पीछे, इसलिए मैंने 48 लिया, ठीक है। और मैं अगर कहूँ आपको तो 1 फीट में कितने होते, तो कितने बताओगे? 300? नहीं, 300 नहीं बताना है, 304.8 बताना है, ठीक है। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको कंफर्म हो गया कि 1 फीट में कितना कितना और कितना सेंटीमीटर होता है। अब यही आगे चल के अपन देखेंगे कि 1 2 3 4 ऐसे, देखो यहाँ पे 20 हाईलाइट किया है, 20 में देखो, यहाँ पे 10 पे किया है, यहाँ पे 20 पे किया है, यहाँ पे 30 पे किया है। अब यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको आगे जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 100 सेंटीमीटर के जगह पे आपको 1 मीटर दिखेगा। तो ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर होता है। तो इस स्टेप में आगे देखते हैं अपन कि 100 सेंटीमीटर की जगह वो 1 मीटर होता है नहीं। देखो वहां से 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 100 पे यहाँ पे आके रुक गया। रुक गया मतलब मैं बता रहा हूँ आगे। तो 100 सेंटीमीटर यानी कि अपने को मिलेगा 1 मीटर। अब कोई पूछेगा कि 100 सेंटीमीटर में कितने होते हैं या 1 मीटर में कितने होते हैं, तो आंसर सिंपल है, 1000 कितने में? 1 मीटर में 1000 होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं।
अब ये भी पूछ सकता है कि 1 मीटर में कितना फीट होता है। ठीक है, तो 1 फीट में होता है 3 फुट 3 इंच 3 सूत। ठीक है, देखो 1 मीटर में कितना कितना होता है, तो 1 मीटर में होता है 1000 जब आप ये छोटे छोटे गिनोगे ना तो आपको मिलेगा 1000 अगर 1 मीटर में पूछूं मैं कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। देखो जैसे 90 और ये 100, तो 1 मीटर यहाँ पे होगा 100 सेंटीमीटर। अभी कभी कभार पूछा जाता है कि 1 मीटर में कितना फीट होता है, तो 1 मीटर में कितना फीट होता है 3.281। ये क्या हो गया फीट। अब ये आया कहाँ से, तो मैं बताता हूँ ये आया कहाँ से। ये क्वेश्चन 99% लोगों को नहीं आता है, तो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे हो गए 3 फीट, तो यहाँ पर इसके आगे इंच गिनते हैं, तो ये को 1 इंच 2 इंच 3 इंच, और इसके आगे आप गिनोगे तो आपको 3 सूत मिलेंगे, 1 2 और 3। तीसरा वाला सूत जो है तो एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो 1 मीटर में ये आया कहाँ से, तो 1 मीटर में 3 फीट 3 इंच 3 सूत मिल गया। ठीक है, अब इसको अगर मुझे एग्जैक्टली यही आंसर लाना है तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा, तो मैंने आपको बताया था कि 1 इंच में कितना सूत होता है, 8 सूत होता है। ठीक है, और 1 फीट में कितना इंच होता है, तो 1 फीट में होता है 12 इंच। तो देखो जैसे कि ये 3 है, अब मैं इसको क्या करूंगा सेंटीमीटर में, मैं इसको इंच में कन्वर्ट करूंगा इस 3 को। तो मुझे 3 को अगर मेरे को इंच में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, 3 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे कितना मिलेगा इंच में आंसर मिलेगा, तो मुझे कितना आंसर मिलेगा इंच में इसको सॉल्व करने के बाद, तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मुझे कितना आंसर मिलता है 0.375 इंच। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 इंच 3 फीट एज इट रखा और इंच में क्या ऐड कर दिया, 0.375 इंच हो गया। अब मैं 1 फीट में कितना कितना इंच होता है, तो 1 फीट में कितना इंच होता है 12 इंच। तो मैं 3.375 इंच को मैं 12 से डिवाइड कर दो तो मुझे फीट में मिलेगा। तो एग्जैक्टली 0.281 फीट इतना मुझे मिलेगा। तो ये 3 एज इट इज, तो 3.281 फीट ये वाला आंसर आपको यहाँ से निकल के मिलेगा। थोड़ी हैंडराइटिंग गंदी है, बट मैं आखिर में आपको एक प्रॉपर नोट्स दे दूंगा तो आप उसको देख लेना। तो यहाँ तक तो आपको टेप समझ गया होगा। तो इसके आगे भी क्या रहता है, तो देखो अभी ये ऊपर वाली जो स्केल चल रही है अपने इंच में चल रही है, नीचे वाली सेंटीमीटर में चल रही है। अब साइड पे रियल एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए थैंक यू, और आपको इस सभी की लिस्ट मिल जाएगी। और ये वाला जो न्यूमेरिकल है मैंने लाइव में आपको सॉल्व करके दिखाया है, मैं इसको अच्छे से और एक बार सॉल्व करके आपको नोट डाउन हैंड रिटन नोट्स के लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।